पुकारो वहीं प्रकट हो सकता है, लेकिन आप हमारे गट में क्यों नहीं प्रकट हो रहे हो? तन मन व्याकुल होते दर्श दिखाओ आए, हमारे तन मन व्याकुल होकर आपके दर्शनों के लिए तड़प रहे हैं। हमारे नेत्र आपका रास्ता जो रहे हैं। रोवत रे निव्याय रात दिन रोते हुए हमारी रात्रि बीतती है, दिन भी ऐसे ही बीतता है। बाल स्नेही कब मिले मोह पे सया रहा न जाए। हे मेरे बचपन के साथी, गोपियां जैसे पुकार करती है कि हे हमारे कन्हैया, तुम परसों की कह कर गए और अब हूं नहीं आए। श्याम भाई गन श्याम न आए। सुबह से शाम तक निहारते हैं, रास्ता देखते हैं गोपियां ग्वाल बाल, लेकिन श्याम नहीं आए। बाल स्नेही, हमारे बाल सका हो तुम। और बाल स्नेही, गर्भवास में हम जब छोटे बालक थे उस समय भी आप हमारे सका थे, आपने हमारी रक्षा की, इसलिए भी आप हमारे बाल स्नेही हैं। मोह पे रहा न जाए, आपके बिना मुझसे रहा नहीं जाता है। छिन छिन अंग नल दे हरि जी कब मिले आई। प्रतीक्षण ये विरह अग्नि ऐसे जला रही हमें, हमारे तन को मन को। और आप तो अंतर्यामी है, अंदर बाहर की जानने वाले, तो आप जान लो, देख लो हमारे तन की तपत आप आकर ही बुझा सकते हो। तुम दाता सुख दे तो हाओ सुन दीन दयाल। आप ही ऐसे दीनानाथ दयाल दातार हो कि आकर दर्शन देकर हमारे इस विरह वेदना को मिटाकर और सुखी कर दो, आनंद प्रदान कर दो। आपके दर्शनों के लिए हमारे नेत्र ऐसे उतावले हो रहे हैं, व्याकुल होकर, और आपको आपके दर्शनों के लिए तरस रहे हैं। हाँ वो कब देखूं लाल, है मेरे लाल आपको कब देखूंगा। साईं संग सदा रहो हाओ तो भाग हमार। आपके चरण कमलों को हम देखना चाहते हैं, आपके सन्मुख रहकर, और हमारा जीवन ही आप हैं, इसलिए आप सदा हमारे साथ रहो। ये हमारा बड़ा भाग्य होगा, बड़ा भाग्य होगा। और आप मेरे जीवन के आधार हैं, और आप ही नहीं आओगे तो हमारे को ये जीवन का आधार कैसे रहेगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा। जीवन मेरी जब मिले हाओ तभी सुख होई। तन मन में तू ही बसे हाओ कब देखूं तो होई। और हमारे तन मन में तू बसा हुआ, फिर भी प्रकट होकर हमें दर्शन नहीं दे रहा। तन मन की तू ही लगे हाओ सुन चतुर सुजान। और हमारे तन मन के जो भाव है, हमारे तन में जो विरह वेदना से तड़प है, तलब है, उस तलब को तो आप सब जानते हो, तू ही लेके तू ही जान सकता है। हाँ, और हमारा हाल बेहाल हो रहा विरहणी का, तो इसलिए हे चतुर सुजान, आप हमारे इस हाल बेहाल की वार्ता तो सुनिए। तुम देखे बिन क्यों रहो हाओ मोई लागे बान। आपके देखे बिना हम कैसे जीवित रहेंगे प्रभु। आपके शब्द बाण ऐसे लगे, आपके ज्ञान के बाण, आपके दर्शनों के बाण ऐसे लगे कि हमारे कलेजे को छेक कर पार निकल गए। बिन देखे दुख पाए हाओ विलंबन लाए। आपको देखे बिना हम तो दुख पा रहे हैं, इसलिए आप विलंब मत करो। और दादू दर्शनकार ने हाओ सुख दीजिए आए। आप तो हमें सुख प्रदान करने के लिए आकर ही दर्शन दे दीजिए प्रभु। ये खुई पे सब भोग विलासन तैसे उबा को छत्र सिंहासन। जब कोई भगत परमात्मा की भक्ति करता, सेवा सुमरण करता, तो परमात्मा से मांगता है, और मांगता तो भगवान कहते हैं कि जो तू चाहे जो ले ले। लेकिन विरहणी जो विरही भगत होते हैं, जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष होते हैं, वो कुछ न मांगे संत जना, वो कुछ नहीं मांगते हैं। विरहणी कहती कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना योग यज्ञ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो केवल आपका दर्शन मांगते हैं। मैं भिखारी मंगता दर्शन देव दयाल, तुम दाता दुख भंजता मेरी करो संभाल। भगवान कहते हैं कि ये ले लो वो ले लो, तो विरहणी क्या कहती है, विरही भगत क्या कहते हैं कि ये खुई पे सब भोग विलासन। खुई कहते हैं पंजाबी भाषा, कुछ गुजराती भी है, कुछ पंजाबी मिली जुली भाषा है। खुई पंजाब में कहते हैं खुई, कुई को, छोटी कुई होती है उसको खुई कहते हैं। तो ये जितने भी भोग विलास इत्यादि के जो पदार्थ है, भोग पदार्थ, ये खुई कुएं में पड़ो भाड़ में जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। तैसे उबा को छत्र सिंहासन। और ये तुम्हारे छत्र सिंहासन पद प्रतिष्ठा वगैरह मान सम्मान बढ़ाई, ये सब कुएं में पड़ो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जन तीव्रा बहिष्ठ नहीं भावे। ये तेरा बहिष्ठ स्वर्ग भी हमें अच्छा नहीं लगता। लाल पिलंग क्या कीजिए, ये जो सैया है
ये सुंदर सैया भी हमें नहीं चाहिए। भाई लगे ई सेज सुखासन, भाई कहते हैं आग को, आग लगे इस सैया को, जिस सैया पर भगवान नहीं है, जिस हमारे अंतःकरण में परमात्मा विराजमान नहीं, तो वो सैया किस काम की, आग लगे उसके। मैं को देखने दीजिए, मैं तो आपको देखना चाहता हूं। वैकुंठ मुक्ति स्वर्ग क्या कीजिए, ना हमें वैकुंठ चाहिए ना स्वर्ग चाहिए, इनका क्या करना मुझे, हमें ये 14 भुवन 3 लोक हमें नहीं चाहिए। बट पे सब मंडप छाजे, ये भट्टी में पड़ो, ये जो भी मंडप सजा के भट्टी में पटक दो, हमें नहीं चाहिए। जे घर कंत ना आवे, जिस मंडप में अगर कंत परमात्मा नहीं आए, जिस घट में अगर परमात्मा नहीं आए, तो ये घट भी किस काम का। गोपियों ने जब भगवान गोलोक धाम गए तो गोपियों ने उसी समय प्राण त्याग दिए कि ये घट किस काम का। परमात्मा जब चले गए गोकुल को, गोलोक धाम को चले गए, तो अब हमें यहां रहकर क्या करना। लोक अनंत वे क्या कीजिए, और जैसे शिवलोक, ब्रह्मलोक, अमरलोक, इंद्रलोक इत्यादि अनेक लोक हैं, तो ये लोक भी हमें नहीं चाहिए। अनंत लोक हैं ब्रह्मांड में, तो ये लोक भी हमें नहीं चाहिए। मैं विरही जन तेरा, हम तो आपके विरही जन हैं, इसलिए आप दादू दर्शन देखन दीजिए। दयाल महाराज कह रहे हैं कि हम भक्तों को आप दर्शन करा दीजिए, यही हमारी विनती, आप सुनकर हमें दर्शन दीजिए। अल्लाह आसी का ईमान, बाइस्त दो जगदीन दुनिया चे कारे रहमान, मीर मीरी पीर पीरी फरिश्त फरमान, आब आतस अर्श कुर्सी दीद नी दीवान, हर दो आलम खलक खाना मोमिना इस्लाम, हजा आजी कजा काजी खान तू सुल्तान, इल्म आलम मुल्क मालूम हंसते हैरान, अजब यारा खबरदारा सुरते सुबान, अव्वल आखिर एक तू ही जिंद है कुर्बान, आशी का दीदार दादू नूर का निशान है। फारसी में कहने लगे दयाल महाराज, क्योंकि फारसी में अकबर और अबुल फजल इत्यादि दादू जी महाराज से फारसी में ही पूछते थे, तो महाराज उनको फारसी में ही समझा रहे हैं। अल्लाह आसी का ईमान, ईमान कहते हैं धर्म को। अगर आपका धर्म सही है, आप सही धर्म में चल रहे हो, सही मार्ग में चल रहे हो, परमात्मा के मार्ग में चल रहे हो, आप परमात्मा के आशिक हैं, उस अल्लाह के, उस मालिक के, तो बहिस्त दोजक दीन दुनिया चेकारे रहमान, ये बहिस्त स्वर्ग नरक की कोई आवश्यकता नहीं, ना स्वर्ग चाहिए ना दोजक चाहिए, ना ये दुनिया चाहिए। वो तो चेकारे रहमान, जो परमात्मा है उसकी सेवा करते हैं। रहमान रहम दिल, दयालु परमात्मा की कार्य यानी सेवा करते हैं उसकी। मीर मीरी, मीर यानी मालिक, और वो मीर मीरी पीर पीरी, पीर कहते हैं गुरु को भी कहते हैं, दुख हरण करने वाले को पीर कहते हैं। तो वो परमात्मा ऐसा महान है, हमारी पीड़ा को हरकर, और जो फरिश्ते फरमान, हम तो उसकी आज्ञा में रहते हैं, फरिश्ते फरमान, और जो फरिश्ते होते हैं वो फरिश्ते भी उस परमात्मा की आज्ञा में चलते हैं। आब आतस अर्श कुर्सी, आब कहते हैं जल, जल आतस अग्नि, अर्श आकाश, कुर्सी धरती, दीदनी और दीवान, ये भी आपके दर्शनों के लिए और आपके दीदार के लिए आपकी पुकार करते हैं, आपकी सेवा समझकर, और आपकी सेवा करते हैं, आपकी प्रजा की सेवा कर रहे हैं, ये आपकी आज्ञा में चलते हैं। बड़े बड़े दीवान, हर दो आलम खलक खाना मोमिना इस्लाम, और दोनों जहान, चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो, चाहे ऊपर का लोक हो चाहे मृत्यु लोक हो, ये खलक सारा संसार, और जितने भी मोमिन यानी जिसका मोम के समान दिल हो वो इस्लाम, वो मुसलमान, मुसलमान उसको कहते हैं कि जिसका दिल मोम के समान हो, दयालु हो, किसी जीव की हिंसा नहीं करे, उसको मुसलमान कहते हैं। हजा हाजी कजा काजी खान थू सुल्तान, और हजा हाजी कजा काजी, कजा कहते हैं मौत को, मौत सबको आती है, चाहे हाजी हो चाहे काजी हो, मौत किसी को नहीं छोड़ती, सबको आती है, चाहे वो खान क्यों ना हो, बड़ा सुल्तान बादशाही क्यों ना हो, वो सबको खाती है। परमात्मा का जो भजन नहीं करता है,
ईमानदारी से, धर्म से जो नहीं रहता है और परमात्मा की सेवा बंदगी नहीं करता तो वो मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। इल्म आलम मुल्क मालूम हाजते हैरान। बड़े बड़े कारीगर, इल्म यानी काम जानने वाले, ये आलम संसार, ये मुल्क संसार, मुल्क के लोग जो हैं वो सब जानते हैं। हाजते हैरान, उस परमात्मा की गति को देखकर बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि उसका वार पार कौन पाएगा। बड़े बड़े ऋषि, पीर पैगंबर नबी और नबी नाल पैगंबरे, पीरो हंदा थानवे जितने हो गए वो भी आश्चर्य करते हैं, परमात्मा का वार पार नहीं पाते हैं। अजब यारा खबरदारा सुरते सुभान, बड़ा अजब है वो परमात्मा, गजब का परमात्मा, आश्चर्यवत है। उसकी खबर तो कोई उसके यार होंगे, उसके जो स्नेही होंगे। समाचार सत पीव के को साधु कहेगा, कोई ऐसा पहुंचवान जो संत महापुरुष होगा ओतप्रोत, वो ही उसकी खबर प्राप्त कर सकता है। सुरते सुभान, सुभान यानी वो पवित्र परमात्मा है, उसकी सूरत ऐसी पवित्र शोभायमान सुंदर है कि वो उसको वो ही जान सकते हैं जो जीवन मुक्त श्रेणी के जो ओतप्रोत महापुरुष हैं। अव्वल आखिर एक तू ही, अव्वल यानी प्रथम आदि, आदि में भी तू ही था, आखिर यानी अंत में भी तू रहेगा, मध्य में भी एक तू ही है। जिंद करा कुर्बान वे, इसलिए हमारे जीवन को हम आपके अर्पण करते हैं प्रभु। हे मालिक आशिका दीदार दादू, इसलिए हम तो आपके आशिक हैं प्रभु, आप हमारे प्रेमी हैं, तो हम आशिकों को आप दीदार यानी दर्शन दो, नूर का निशान। और ये आपका जो नूर स्वरूप है, ज्योति स्वरूप आपका जो स्वरूप है, ऐसे हम प्रेमियों को आप सुंदर स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। अल्लाह तेरा जिक्र फिकर करते हैं, आशिका मुस्ताक तेरे तरस तरस मरते हैं। खलक खेस दिगर नेस्त बैठे दिन भरते हैं। दायम दरबार तेरे गेर मैल डरते हैं। तन शहीद मन शहीद रात दिवस लड़ते हैं। ज्ञान तेरा ध्यान तेरा इश्क आग जलते हैं। जान तेरा जिंद तेरा पाँव सिर धरते हैं। दादू दीवान तेरा जर खरीद घर के हैं। फारसी में ही कह रहे हैं दादू जी महाराज कि अल्लाह तेरा जिक्र फिक्र करते हैं। हे अल्लाह, हे मालिक, हम तो रात दिन आपकी ही चर्चा करते हैं, आपके ही गुणगान गाते रहते हैं। फिक्र कौन करता है? माँ बाप। किसकी करते हैं? अपने बच्चों की। क्यों करते हैं? कि उनका प्रेम होता है, हित होता है, हेत होता बच्चों से। इसी प्रकार हम तो आपके बालक हैं प्रभु। अब जिक्र तो हम करते हैं, चर्चा तो हम करते हैं, फिक्र कौन करे? आप करो। चिंता राम को समर सब जाने। हमने तो आपके भरोसे ये सब कुछ त्याग दिया और हम आपकी शरण हो गए, तो अब जिक्र तो हम कर रहे हैं और फिक्र प्रभु आप करना। और दूसरा फिक्र, फकीर, फिक्र का फाका करे ताका नाम फकीर। जो चिंताएं हैं संसार की, वो चिंताओं को मत करो, चिंताओं को त्याग दो। चिंता करनी तो चिंता की जगह परमात्मा का चिंतन करो, फिक्र मत करो संसार की। संसार तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा, जैसा जैसा समय आता जाएगा वैसे वैसे चलता रहेगा। लेकिन फिक्र किसकी करनी, चिंता किसकी करनी? चिंता मत करो, परमात्मा का चिंतन करो। अगर चिंता करनी तो अपने आप की चिंता करो कि हमारा इतना समय निकल गया, इतनी आयु बीत गई, हमने भजन ही नहीं किया, या हम भगवान के भजन को भूल गए, माला फेरी नहीं, सुमरण किया ही नहीं, स्नान किया ही नहीं। इसीलिए कह रहा हूं कि स्नान वगैरह किए ही नहीं भी बाबा जी। तो इसलिए अल्लाह तेरा जिक्र फिक्र करते हैं। आशिका मुस्ताक तेरे तरस तरस मरते हैं। हम आपके आशिक हैं। मुस्ताक यानी आप हमारे ऐसे महान हैं, ऐसे सुंदर स्वरूप आपके लिए हम तरसते हैं,
हमारी आंखें तरस रही है आपका दर्शन करने के लिए, तरस तरस मरते हैं। खलक केस दिगर नेस्त बेटे दिन भरते हैं। और ये खलक जो संसार है ये तो खाता और सोता है, इनका क्या है। लेकिन हम तो हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को आपकी तरफ लगाकर और हम आपका ही, आपके दरबार में बैठकर और बैठे हुए दिन भरते हैं, दिन रात आपका ही चिंतन करते हैं। दायम दरबार तेरे, हम आपके दरबार में बैठे हैं और आपके दरबार को छोड़कर गैर मेल डरते हैं, अन्य दरबार में भी नहीं जाते, अन्य जगह भी नहीं जाते हैं। एक भाव से, एक आप में ही अनन्य चित्त लगाकर आपका ही चिंतन कर रहे हैं। तन शहीद मन शहीद रात दिवस लड़ते हैं। हमने इस तन को शहीद बना दिया। शहीद कब होता है कि जो परोपकार के लिए, धर्म के लिए अगर कोई मर जाता है, परोपकार करते हुए धर्म की रक्षा के लिए, या अगर किसी दुश्मनों से युद्ध करते हुए मर जाता है तो उसको शहीद कहा जाता है। या जैसे सती जल जाती है, या सेना में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, किसी देश के लिए लड़ने के लिए शहीद हो जाता है लड़ते लड़ते, तो उसको शहीद कहते हैं। तो हमने हमारा तन भी आपके शहीद कर दिया, न्योछावर कर दिया, आपके ऊपर शहीद कर दिया, मन को भी यानी आपके समर्पित कर दिया। संसार दशा से हम मर चुके हैं, शहीद हो गए हैं, और हम रात दिन तन से मन से किससे लड़ रहे हैं? ये काम क्रोध आदि वासनाओं से लड़ रहे हैं। प्रभु आप दया करके और आ जाओ, ज्ञान तेरा ध्यान तेरा, इस काग जलते हैं। अब तो आपका ही ज्ञान चर्चा करते हैं, आपके ही ध्यान में मगन रहते हैं, और इसके यानी प्रेम करते हुए इस विरह की अग्नि में जले जा रहे हैं। जान तेरा जिंद तेरा, ये जान भी तेरी प्रभु, ये जिंद ये जीवन भी तेरा, सब कुछ ये प्राण शरीर जो कुछ चाहते हुए सब ले लो। हम आपके पांवों पड़ते हैं, पांवों सिर धरते हैं, हम आपके चरणों में गिरते हैं, पांवों में पड़कर हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। दादू दीवान तेरा जर खरीद करके हैं। दादू जी महाराज कहते हैं कि हम तो आपके घर के खरीदे हुए और दास हैं, जर खरीद करके हैं, यानी आपने हमें खरीदा है, आपके खरीदे हुए मोल के दास हैं, हम गुलाम हैं, और आप ही हमारे मालिक हैं। आप ही आकर हमें दीदार करा दीजिए, दर्शन दे दीजिए। मुख बोलो स्वामी तू अंतर्यामी, तेरा शब्द सुहावे राम जी। देनु चरावन बेनु बजावन, दर्श दिखावन कामनी, विरय उपावन तपत बुझावन, अंग लगावन भामनी। संग खिलावन रास बनावन, गोपी भावन भूदरा। दादू तारण दुरित निवारण, संत सुधारण राम जी। जब दादू जी महाराज ने पिता चोर को महाराज की लीला दिखाई और शरद पूर्णिमा की रात्रि हो गई, भगवान वेणु वादन कर रहे हैं, गोपियां दौड़कर आ रही है और भगवान उनके साथ महाराज की लीला कर रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। जब पिता चोर कहने लगा कि महाराज हमें दिखाई तो दे रहा है, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन हमें आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही। उस समय दादू जी महाराज ने ये शब्द बोला था कि जरा मुख बोलो स्वामी अंतर्यामी, तेरा शब्द सुहावे राम जी। हे प्रभु आप अपने मुख से ऐसी मधुर वाणी बोलिए, हम आप अंतर्यामी परमात्मा की आवाज सुनना चाहते हैं। तेरा शब्द सुहावे राम जी, हे प्रभु आपका शब्द हमें बड़ा प्रिय लगता है, इसलिए आप आपके वाणी मधुर वाणी हमें सुनाइए। जरा मुख बोलो स्वामी अंतर्यामी। दूसरा अर्थ है कि हे अंतर मन में रहने वाले अंतर्यामी परमात्मा, आप हमारे अंतकरण रूपी सैया पर आकर हमें आपकी मधुर वाणी सुनाइए। और उनकी मधुर वाणी क्या है? अनहद है, अनहद नाद जो बज रहा है, वो जो शब्द है वो शब्द हमें सुनाओ प्रभु। धेनु चरावन बेनु बजावन, और ये जो आप जो गायें चराते थे और बंसी बजाते थे, गोपियों को दर्श दिखाते थे, तो आज हमें भी आकर इस कामिनी को, आपके दर्शनों की कामना लेकर ये विरहणी आपको पुकार कर रही है, तो हमें भी दर्शन दे दीजिए।
विरह उपावन तपत बुझावन, हमारे जो विरह वियोग का जो दुख है, ये विरह भी आपने ही उपावन उत्पन्न किया है, और अब आप ही इस तपत को दर्शन देकर बुझा सकते हो। तभी हमारा हृदय शीतल होगा कि आप दर्शन रूपी बरसात कर दोगे। और अंग लगावन भामनी, जैसे गोपियों को अपने स्वरूप से लगाया, उसी प्रकार हमें भी अपने अंग से लगा लो, अपने स्वरूप में मिला लो। संग खिलावन रास बनावन, आप गोपियों के संग में और रास खिलाई गोपियों को रास। और गोपी भावन भूदरा, हे भूधर भू को धारण करने वाले प्रभु, आप गोपियों को प्रिय लगते हो तो हमें भी एक गोपी बना लीजिए आपकी। दादू तारण दुरित निवारण संत सुधारण राम जी, हे प्रभु आप हमें इस दुस्तर संसार से, इस दुस्तर संसार के काम क्रोध आदि का और वासनाओं का निवारण करके इस दुस्तर भव सागर से हमें तार दीजिए। क्योंकि आपका नाम तो नाम ही है कि आप संतों को और तारने वाले हैं। जब तारा है सारा जमाना तो श्याम हमको भी तारो, हमें भी तार लेना, आपके कौन सी कमी पड़ जाएगी। संत सुधारण राम जी, आप संतों के सब काज सुधारने वाले हो राम जी, भक्त वत्सल हो और भक्त विरुद्ध को निभाने वाले हो, भक्तों के विरुद्ध को। तो हमारे इस पुकार को भी आप सुनकर और हम अपनी वाणी सुनाइए और हमें आपके स्वरूप में मिला लीजिए। हाथ देहु रामा तुम सब पूर्ण कामा, हरि हाथ देवो रामा पूर्ण कामा, तुम सब पूर्ण कामा, तुम सब पूर्ण कामा। कामा हरि हाथ देवो रामा पूर्ण कामा, हरि हाथ देवो रामा तुम सब पूर्ण कामा। हो तो उर्ज रहो संसार, हो तो उर्ज रहो संसार, तुम सब पूर्ण कामा, हरि हाथ देवो रामा सब पूर्ण कामा। अंधकूप ग्रह में परो प्रभु मेरी करो जी संभाल, अंधकूप ग्रह परो प्रभु मेरे करो जी संभाल। तुम बिन दूजा को नहीं जी, तुम बिन दूजा को नहीं, मैं दीना